नमस्कार मास्टर्स। जैसा कि हम योगी रमन के शिक्षाओं पर लिखी पुस्तक जूलियन जो कि उसके बारे में सारा ज्ञान दे रहे हैं, और रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी पुस्तक के ज्ञान को उसके चैप्टर 7 से पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया। आज हम आगे चलेंगे और जहां पर जॉन प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा कुछ व्यायाम है जिनको करके मैं मानसिक शक्ति का ताला खोल सकूं। अपने हृदय की धड़कन को कम करने की जो बात हमने कही थी कि योगी रमन ने अपने आप को इतना अनुशासित और नियमित ढंग से बना लिया था कि वे अपने हृदय की धड़कन को अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते थे। वो बिना नींद किए कई कई दिनों तक रह सकते थे। तो यहाँ इसीलिए यह प्रश्न जोन कर रही हैं कि क्या ऐसा कोई मानसिक शक्ति को खोलने का ताला है, जिससे मैं ऐसा कोई व्यायाम है जिससे मैं अपनी मानसिक शक्ति का ताला खोल सकूं और अपने हृदय की धड़कन को कम करके निश्चय ही कॉकटेल पार्टी में हिट हो जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब यहाँ पर जूलियन कह रहे हैं कि उसके बारे में चिंता ना करो जॉन, मैं तुम्हें कुछ ऐसी व्यवहारिक तकनीकें बताऊंगा जिनको तुम बाद में कर सकते हो। तब तुम्हें प्राचीन टेक्नोलॉजी की शक्ति का ज्ञान होगा। और अब तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि मानसिक शक्ति, जो मानसिक दक्षता है, वो यथेष्ट स्थिति से आती है। मानसिक दक्षता यथेष्ट स्थिति से आती है। एक सेकंड मिस्टर्स, यस, सॉरी फॉर दैट। अब तुम्हारे लिए यह समझना जरूरी है कि मानसिक दक्षता यथेष्ट स्थिति से आती है, ना अधिक और ना कम। जिस क्षण से हम हवा में प्रथम श्वास लेते हैं, हम में से अधिकांश एक जैसे कच्चे तत्वों से बने होते हैं। फिर उन व्यक्तियों को जो जीवन में दूसरों से सब कुछ अधिक प्राप्त करते हैं और जो दूसरों से अधिक सुखी रहते हैं, क्या चीज है जो उन्हें उनसे अलग करती है, जो कुछ नहीं पा सकते? यह उनका तरीका है कि किस प्रकार वे उन कच्चे तत्वों का उपयोग करते हैं और उनका शोधन करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया, अंतर आत्मा को परिवर्तित करने में लग जाते हैं, आपका जीवन शीघ्र ही साधारण से असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस पैरा में देखिए कितना अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया है कि हमारी मानसिक दक्षता वो पूरी हमारी स्थिति पर निर्भर है, ना तो उससे अधिक रहती है ना उससे कम रहती है। जिस क्षण हम हवा में सांस लेते हैं, उस समय हम सब कच्चे तत्वों से बने हुए हैं, जैसा कि 5 पंचभूतों से बने हैं। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों से कुछ अधिक प्राप्त करते हैं, जो सफल व्यक्ति हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो आइडल हैं, वो दूसरों से अधिक सुखी रहते हैं। क्या चीज है जो उन्हें उन लोगों से अलग कर रही है जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, जो सिर्फ खाना पीना सोना, अपने भोजन तक को कमाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? यह उनका तरीका ही तो है कि वे उन कच्चे तत्वों का उपयोग, अपनी भौतिक क्षमताओं का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, और वही उनका शोधन करते हैं। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते हैं और उसे परिवर्तित करने में लग जाते हैं, आपका जीवन शीघ्र ही साधारण से असाधारण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। मेरे गुरु उस समय अधिक आवेश में आ रहे थे जब वह मस्तिष्क के चमत्कार और उसके द्वारा अच्छाई की संपदा की निश्चित प्राप्ति के बारे में बता रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। तुम जानते हो जॉन, जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है तो सिर्फ एक चीज रह जाती है जिस पर हमें पूर्ण नियंत्रण रखना है। अब यहाँ योगी रमन के बारे में जूलियन बता रहे हैं। जिस समय जूलियन ये सब कुछ बता रहे थे, उस समय वो पूरी आवेश में थे। वो बता रहे थे कि ये सब कुछ कहा भी जा चुका है, किया भी जा चुका है, तो एक चीज रह जाती है जिस पर हमें नियंत्रण
रखना है, तो जॉन उस पर आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, हमारे बच्चे, कि हमें उन पर नियंत्रण रखना है। बट जूलियन बोलते हैं नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से कहा, नहीं मेरे मित्र, हमारा मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को कितना महत्वपूर्ण बताया है कि हमें किस तरह से उसे पूर्ण नियंत्रण में रखना है। लेकिन हम मौसम, यातायात, अपने आसपास के लोगों के मिजाज को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है, जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन हम निश्चय पूर्वक इनके प्रति अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सब में यह शक्ति है कि हम किसी भी प्रदत्त समय में क्या सोचेंगे, इसके बारे में निर्णय कर सके। हमें क्या सोचना है, ये निर्णय हमारा स्वयं का होना चाहिए। कुछ भी दिमाग में नकारात्मक अगर हमारे दिमाग में चल रहा है, तो वो हमारी मर्जी के बिना नहीं चल रहा, ये बात बताई जा रही है। यही योग्यता हमें मानव बनाती है। तो यहाँ पे इस वाक्य से ये भी पता चल रहा है कि अगर हमारा नियंत्रण अपने मस्तिष्क पर नहीं है, हम अपने विचारों के गुलाम हैं, हम अपनी इन परिस्थितियों के गुलाम हैं, तो हम मानव नहीं हैं। हमारे अंदर वो योग्यता ही हमें मानव बनाती है। तुम्हें पता है, अपनी पूर्व की यात्राओं के दौरान सांसारिक ज्ञान के मौलिक सिद्धांतों में से एक बहुमूल्य सिद्धांत जो मैंने सीखा, वो सबसे साधारण सिद्धांत है। जूलियन फिर रुका, मानो उन अनमोल उपहार को मंगवा रहा हो। और वह क्या हो सकता है? वास्तविक सत्य या यथार्थ की दुनिया जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा मेरे सबसे अच्छे मित्र का चेहरा हो सकता है। एक घटना जो किसी के लिए दुर्घटना है, दूसरे के लिए असीमित अवसरों की संभावना को जन्म दे सकती है। उन लोगों को जो आदतन आशावादी हैं तथा प्रसन्न रहते हैं, उन लोगों से जो निरंतर दुखी रहते हैं, जो चीज वास्तव में अलग करती है, वह यही तथ्य है कि वे जीवन की परिस्थितियों को किस प्रकार लेते हैं और किस प्रकार उनसे निपटते हैं। कितने साधारण शब्दों में ये चीज हमें पूरी तरह से बताई जा रही है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आशावादी और निराशावादी व्यक्ति को अलग कर रही है। जूलियन, कोई भी दुखद घटना के अलावा क्या हो सकती है? अब हैरान हो रहे हैं जॉन कि एक दुखद घटना और क्या हो सकती है। बहुत ही मर्मस्पर्शी उदाहरण है। अब वो बता रहे हैं, जब मैं कलकत्ता में यात्रा कर रहा था, तो उस समय वो एक मल्लिका नाम की अध्यापिका से मिला, जो कि उनके शिक्षण कार्य में इतनी तरह से एक्सपर्ट थी कि उनका कोई भी उस चीज में मुकाबला नहीं कर सकता था। और वह विद्यार्थियों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती थी। उन्हें पढ़ाना, शिक्षण बहुत पसंद था। वह बड़ी सहृदयता के साथ उनकी शक्तियों का विकास कर रही थी। उनका सदाबहार सिद्धांत वाक्य था, तुम्हारा आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी जानकारी, तुम्हारा आईक्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे को कितनी जानकारी है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है। वह अपने पूरे समाज में ऐसे व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी, जो देने के लिए ही जीती थी, जो हर जन को निस्वार्थ सेवा करती थी। बड़े दुख की बात है कि उनका प्रिय स्कूल, जो बच्चों की कई पीढ़ियों की संतोषजनक उन्नति का मूक गवाह था, उसे एक रात किसी ने आग लगाकर खाक कर दिया। समाज के सभी व्यक्तियों ने इस हानि को महसूस किया। समय बीतने के साथ उनका क्रोध संवेदन शून्यता में बदल गया और उन्होंने चुपचाप यह बात मान ली कि उनके बच्चे बिना स्कूल के रहेंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो जिन व्यक्तियों के बच्चे, जिन माता पिताओं के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, उन लोगों ने उस चीज को स्वीकार कर लिया था कि अब उनके बच्चे बिना स्कूल के रहेंगे। पर अब जॉन पूछ रहे, मल्लिका का क्या हुआ? क्योंकि वो एक आशावादी और अपने कार्य को पसंद करने वाली महिला थी, तो वह इनसे भिन्न थी। और अनन्य आशावादी यदि कोई हो सकता था,
सबसे अलग उनको जो कुछ हुआ उसमें सुअवसर दिखाई दिया। उन्होंने सभी माता पिताओं से कहा कि हर विपत्ति लाभ लेकर आती है यदि किसी के पास उसे जानने का समय हो। यह घटना भी विपत्ति के रूप में एक वरदान थी। स्कूल जो जलकर खाक हो गया था वह पुराना और जर्जर था। उसकी छतें टपकती थी और हजारों छोटे छोटे बच्चों के पैरों की धमाचौकड़ी से फर्श टूट गया था। यह एक सुअवसर था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, ताकि साथ मिलकर सबके सहयोग से एक पहले से बेहतर स्कूल बनाया जाए। ये है आशावादी विचार, आशावादी अवसर जो आने वाले वर्षों में अधिक बच्चों को सेवा कर सके। और इस प्रकार इस 64 वर्षीय ऊर्जावान महिला के निर्देशन में उन्होंने धन एकत्रित करने की व्यवस्था की और एक बढ़िया स्कूल बनवाने लायक फंड इकट्ठा कर लिया। वह शानदार नया स्कूल विपत्ति के समय भी दिव्य स्वप्न की शक्ति का संजीव उदाहरण है। इस प्रकार सह उस पुरानी कहावत की तरह कि आधा कप को भरा हुआ देखो, ना कि आधा कप खाली। इस प्रकार देखने का यह एक सही तरीका है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है तुम स्वयं ही उसका उत्तर देने में सक्षम हो। जब तुम्हारी आदत हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की हो जाएगी, तुम्हारा जीवन उच्चतम आयाम में प्रवेश कर लेगा। प्राकृतिक नियमों में यह सबसे बड़ा नियम है और यह शुरू होता है जब तुम अपने मस्तिष्क का उपयोग अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हो। बिल्कुल ठीक जॉन। जीवन में सारी सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, यह जो 12 पौंड का पिंड तुम्हारे दोनों कंधों के बीच रखा है उससे मिलती है, और विशेष तौर से उन विचारों से जो प्रतिदिन के प्रत्येक मिनट के प्रत्येक क्षण में अपने मस्तिष्क में रखते हो। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। जो विचार तुम सोचते हो उनको नियंत्रित करके और जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति जो तुम्हारा रुख होता है उसी से तुम अपने भाग्य को नियंत्रित करने लगते हो। यह तो बहुत ज्ञान की बात है। मेरा अनुमान है कि मेरा जीवन इतना अधिक व्यस्त रहा है कि मैंने इन बातों को सोचने के लिए कभी समय नहीं दिया। जब मैं लॉ स्कूल में था तो मेरे सबसे अच्छे मित्र अलेक्स को प्रेरणास्पद पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उसका कहना था कि ये पुस्तकें उसे हमारे भयानक काम के दबाव के बावजूद क्रियाशील और ऊर्जावान रखती हैं। मुझे याद है उसने एक बार मुझसे कहा था उसकी किसी पुस्तक में चाइनीज कैरेक्टर क्राइसिस 2 सब कैरेक्टर से बना है। एक का अर्थ है खतरा, दूसरे का अर्थ है अवसर। मेरा अनुमान है कि प्राचीन चीनी भी जानते थे कि अंधेरी परिस्थिति का उजला पक्ष भी होता है। वाह, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि हर अंधेरे के पीछे उजाला है, हर सुबह के बाद रोशनी है, और हर निराशावादी परिस्थिति के पीछे एक आशावादी सुअवसर है यदि आप में उसे परखने का साहस है। योगी रमन ने इसको इस प्रकार कहा, जीवन में कोई त्रुटि नहीं होती, सिर्फ शिक्षा मिलती है। नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ अवसर है बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आत्मनियंत्रण के मार्ग पर आगे जाने के लिए। संघर्ष से शक्ति आती है। पीड़ा भी आश्चर्यजनक शिक्षक का काम कर सकती है। पीड़ा मैंने विरोध किया। बिल्कुल, पीड़ा को इंद्रियातीत करने के लिए पहले तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। हर पीड़ा को अनुभव करना ही हमारा जो अनुभव है वो ही हमें उस पीड़ा से सुखद परिस्थिति के अनुभव की ओर लेकर जाता है। यदि दूसरे तरीके से कहा जाए तो सबसे नीची घाटी में जाए बिना तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का सुख कैसे जान सकते हो? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? अच्छे का स्वाद लेने से पहले बुरे का स्वाद भी जानना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरा सुझाव है कि तुम घटनाओं को नकारात्मक या सकारात्मक पहलू से जांचना परखना बंद कर दो, बल्कि सिर्फ उसका अनुभव करो।
उनका आनंदोत्सव मनाओ और उनसे शिक्षाएं लो। हर घटना तुम्हें शिक्षा देती है। ये छोटी छोटी शिक्षाएं तुम्हारे अंदर बाहर का विकास करती हैं। उनके बिना तुम पठार से चिपके रह जाओगे। अपने निजी जीवन में जरा इसके बारे में सोचो। अधिकांश व्यक्तियों ने सबसे अधिक उन्नति अपने सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अनुभवों से प्राप्त की है। यदि तुम्हें किसी काम को करने से ऐसा परिणाम मिलता है जिसकी तुम्हें आशा नहीं थी और तुम निराशा का अनुभव करते हो, तो याद रखो कि प्रकृति का यह निश्चित नियम है कि यदि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। जूलियन ने उत्तेजना में अपनी बाहें ऊपर कर ली, जैसे कोई दक्षिण का मंत्री अपने समुदाय में भाषण करते समय कर ले। एक बार तुम ये सिद्धांत अपने दैनिक जीवन में अपना लो और अपने मस्तिष्क को ऐसी स्थिति में ले आओ कि वह प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप में ले, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करे। तुम्हारी चिंताएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी। तुम अपने अतीत के गुलाम होना बंद कर दोगे। तुम परिस्थितियों के गुलाम होना, विचारों के गुलाम होना, व्यक्तियों के गुलाम होना बंद कर दोगे। इसके बजाय तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाओगे। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, मैं इस धारणा को समझता हूँ। हर अनुभव, चाहे वह सबसे बुरा हो, मेरे लिए शिक्षाप्रद है। इसलिए मुझे हर घटना से शिक्षा लेने के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। इस प्रकार मैं अधिक शक्तिशाली और अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त एक मध्यम वर्गीय वकील अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या कर सकता है? सर्वप्रथम अपनी कल्पना के वैभव से निकलकर बाहर रहना शुरू करो, स्मृति से नहीं। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से अपने जीवन को सुधारने के लिए एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति क्या कर सकता है। थैंक यू सो मच।